अमल गुमसुम सी बीजान को तक रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि बीजान ने उसे पुकारा है। अमल! अब के उन्होंने उसके आगे अपना हाथ लहराया तो वो यकदम जागी। उनका चेहरा देखा, वो उसकी गायब दमागी पर बगौर उसे देख रही थी। उसने खज्जल होकर शानों पर धरा दुपट्टा खामखा ठीक किया। जी बीजान, कहाँ गुम हो तुम? कब से आवाज़ें दे रही हूँ तुम्हें। हद हो गई है, इतनी सी उम्र में इतना गुमसुम बैठना मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो अब के उसे डांट रही थी मगर उसका दिमाग अब भी यहाँ नहीं था। और दिल दिल तो अरसे से वली का होकर रह गया था। सॉरी बीजान, उसने आहिस्ता से कहा। अच्छा अब ये छोड़ो सब, जाओ जाकर देखो कहीं शाजिया और अमीना को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अभी अभी आई हैं वो माँ के घर से, तो तुम जाकर उनसे बातचीत करो, हाल अहवाल लो उनका। मैं देख रही हूँ कि जब से वो दोनों रुखसत होकर आई हैं तुमने एक दफ़ा भी ठीक से उनसे बात नहीं की। ये तरीका बहुत गलत है बेटे। वो दोनों अपना घर छोड़कर यहाँ आई हैं, उनको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो गैरों के घर आई हैं। जाओ अब उठो। उसका दिल चाह रहा था कि बस अपने कमरे में सर मुंह लपेटे लेटी रहे, किसी से कोई बात ना करे और ना कोई उससे बात पराए बात। उसका दिल चाह रहा था कि बस अपने कमरे में सर मुंह लपेटे लेटी रहे, किसी से कोई बात ना करे और ना कोई उससे बात पराए बात करे। मगर नहीं, पाकिस्तान में अभी पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज़ ईजाद नहीं हुई। इंसान किसी भी हाल में हो खामखा सबसे हंसकर बात करना लाजमी है। उसने बोझल होते दिल के साथ कुशन सोफे पर रखा और फिर दुपट्टा कंधों पर दुरुस्त करती उठ खड़ी हुई। निसार और बख्तियार दोनों का कमरा जीनों के उस पार था। उसने गहरा सांस लिया और फिर खुद को बिला वजह मुस्कुराने के लिए तैयार करने लगी। उसे पता था कि ना तो शाजिया उसे पसंद करती है ना अमीना। दोनों का खिंचा सा रवैया उसे हमेशा से उनसे एक फासले पर ले आया था और ये तो तय था कि वो उनसे कभी बेतकल्लुफ़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो दोनों थीं निगार बेगम की बेटियां, तीखे तरार जुमले बोलने वाली, और ऐसे लोगों से तो वैसे ही उसकी नहीं बनती थी। उसने दरवाजे के पार रुक कर एक पल को रुख वली के कमरे की जानिब फेरा। दरवाज़ा बंद था, शायद सो रहा था अंदर। क्या वो ज़्यादा गुस्सा होगा मुझ पर? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। पता नहीं फिर क्यों अजीब सा डर लग रहा है मुझे। वो बात क्यों नहीं करता आखिर? वो 2 दिनों से कहाँ था? ओफो अमल, अभी इन बातों को छोड़ो। उसने सर झटक कर पहले गहरा सांस लिया, फिर चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई। दरवाज़ा खटखटाया और फिर अंदर दाखिल हुई। शाजिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों में ब्रश चला रही थी और बख्तियार वॉशरूम में था। उसे अंदर आता देख उसके चलते हाथ रुके थे। अस्सलामुअलैकुम भाभी, उसने मुस्कुराकर सलाम किया तो शाजिया भी मुस्कुरा दी, फिर यूं ही बालों को चुटिया में गूंदने लगी। वालेकुम अस्सलाम। आओ ना, खड़ी क्यों हो वहाँ? वैसे ख्याल आ गया तुम्हें इतने दिनों बाद मुझे सलाम करने का? हस्बे आदत उसका तंज शुरू हो चुका था, मगर अमल ने कमाल ज़ब्त से मुस्कुराकर उसके लहजे को नज़रअंदाज किया। सॉरी भाभी, दरअसल इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही थी, इसीलिए मैं सलाम नहीं लेने आ सकी आपसे, और न हाल पूछा। आप बताएं कैसी हैं? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं आपको? उसने बहुत सहूलत से कहकर उसका आँख आईने में देखा। वो अब चुटिया में छोटे हुए बालों पर ब्रश फेरकर उन्हें पीछे फेंक रही थी और हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ हर पल उसकी जुम्बिश पर बज बज जाती थीं। बिलाशुबा वो नई दुल्हन लग रही थी। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही कह दूँगी। हाँ, ज़ाहिर है नया घर है, अपने घर से ख़ासा मुख्तलिफ, तो कुछ वक्त लगेगा ही मुझे यहाँ ठीक तरह से रहने में। खैर तुम बताओ, तबीयत को क्या हुआ था? वो अब के उसकी जानिब मुड़ी तो अमल मुस्कुराई। कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा बुखार था और सर पर बोझ, अब ठीक हूँ। वो अब तक वहीं दरवाजे में खड़ी थी। कुछ था जो उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था, मगर अभी यूं इस तरह से जाना दुरुस्त नहीं था, सो वो भी जमकर खड़ी रही। खैर, अब शादी के झंझटों में तबीयत तो अक्सर ख़राब हो ही जाती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। वैसे ये वली कहाँ है? जब से मैं आई हूँ नज़र ही नहीं आया। वो अब बेड पर बैठी अपने सोट का दुपट्टा उठाकर शानों पर फैला रही थी। अमल गड़बड़ाई। जी पता नहीं, वो सारा दिन बाहर ही होता है भाभी। उसकी मसरूफियात तो बीजान और बाबा जान ही जानते हैं। अगर कहीं शहर वगैरह जाना होता है तो वो बाबा को बता देता है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। अच्छा। एक ज़ुमानी मुस्कुराहट ने छुआ था शाजिया के लबों को। अमल ने बेचैन सी सांस खारिज की। ये औरत उसे मुसलसल गैर आरामदेह कर रही थी। मैंने तो सुना था कि तुम वली से खासी बेतकल्लुफ़ हो, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें कुछ ना कुछ खबर तो होगी। अमल को अपना चेहरा सफ़ेद पड़ता लगा था। उसने गला खंकार कर बमुश्किल चंद लफ्ज़ कहे। कहाँ से सुना है आपने? मुझे तो अम्मी ने बताया था, उन्हें शायद अर्जुमन चची ने बताया, और अर्जुमन चची को शायद नाजिया ने। क्यों? क्या तुम उससे बेतकल्लुफ़ नहीं हो? उसी वक्त बालों को तौलिए से रगड़ता बख्तियार वॉशरूम से निकला
तो उसे लगा अब तो उससे कोई बात नहीं की जाएगी, मगर फिर भी उसने कमज़ोर सी आवाज़ में खुद को कहते सुना, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, जिसने भी कहा है उसे शायद कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ, आप आराम करें। और अगले ही पल वो कमरे से बाहर थी। शाजिया ने जूम आईनी अंदाज में दुपट्टे के पल्लू को लेकर सर पर डाला और फिर मुस्कुराकर सिंगार आईने के सामने खड़े बख्तियार को देखा। चलो कुछ तो उसके भी हाथ लगा था अमल के खिलाफ, और शोहर तो पहले उसकी मुट्ठी में था। इधर वो उसके मामलात में अपनी टांग अड़ाए और उधर वो उसको नक को चने चबवा दे। गहरी हुई शाम में अजीब सा हब्स था जो महसूस होता था। वो उसके कमरे से निकली तो कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल खौफ से सिकुड़ कर फैल रहा था। नाजिया ने इतने सब लोगों को अपनी तरफ से उल्टी सीधी बातें बता दी और वो उधर मज़े से बैठी रही। अगर जो ये बात बीजान बाबा या बख्तियार भाजी को पता चली तो वो उसका कत्ल कर देंगे। बेख्तियार उसे रोना आया। दिल संभाल कर उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाई, वली अपने कमरे से निकला। सुबह के बरक्स खासा बेहतर, धुले बालों को पीछे जमाए। वो शायद अभी अभी शावर लेकर आया था। दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया और फिर जैसे ही आगे बढ़ने लगा उसकी नज़र अमल पर पड़ी। कुछ था कि वो ठिठक कर रुक गया। एक पल को आंखें सुखेड़ कर उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा। अमल उसके ऐसे देखने पर गड़बड़ाई और इससे पहले कि वो कुछ पूछ लेता कि मसला क्या है, वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसने फ़ौरन अपने कदम जीनों की जानिब फेरे और फिर पीछे देखे बगैर ऊपर भागती गई। वली बगौर उसे जाता देख उसने अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा जल्दी से बंद किया और चंद पल वहीं दरवाजे से लगी खड़ी रही। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। क्या नाजिया कम थी जो अब उसे यूं ब्लैकमेल करने के लिए शाजिया भी आ गई थी? और अगर ये बात शाजिया को पता है तो ज़ाहिरी बात है अमीना को भी पता होगी। उसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। मगरिब की अज़ानें गूंजी तो उसने अपना रुख वॉशरूम की जानिब फेरा। एक ही हल नज़र आ रहा था अभी तो। वली ने चंद पल उसके कमरे के बंद दरवाजे को देखा, फिर सोचती नज़रें दूसरी सिमत फेरी। अब के उसकी नज़रें बख्तियार के कमरे के दरवाजे पर टिक गई थी। वो फिर सर झटकता आगे बढ़ गया। वो वजू बनाकर आस्तीने कलाइयों पर बराबर करती सिंगार आईने तक आई। एक नज़र खुद को आईने में देखा। उसकी चुटिया से निकली गीली लटें मोमी चेहरे पर चिपकी थी और शहद रंग आंखें उदासी की जद में लग रही थी। सोफे से दुपट्टा उठाकर उसने चेहरे के गिर्द लपेटा और कुछ याद आने पर एक लम्हे को मुड़ी। ठीक है ना आप? किसी की आवाज़ गूंजी थी उसके कानों में। दो आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर फिसले। होंठ लरसने लगे और तैरती सांसें कांपने लगी। हमारी कहानी इतनी मुश्किल क्यों है वली? मैंने तो मोहब्बत की है आपसे। क्या ये इतना बड़ा जुर्म है? और आप? उसने अपने आंसू रगड़े थे। गीली सांस अंदर को खींची। आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। देखें लोगों के कैसे कैसे सवालों के जवाब दे रही हूँ। देखें लोगों के कैसे कैसे सवालों के जवाब दे रही हूँ मैं। क्यों मुझे तन्हा कर देते हैं आप हमेशा? क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसे? आंसू अब मुतवातर बहने लगे। दिल जख्मी होने लगा और याद के पर्दे पर उसका चेहरा फिर चमकने लगा। उसने आंखें चंद पल को बंद की थी, फिर खोल दी। आंसू अब मुतवातर बहने लगे थे। दिल जख्मी होने लगा था और याद के पर्दे पर उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। उसने आंखें चंद पल को बंद की। गर्म गर्म आंसू रुखसार पर फिसलने लगे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो दूसरी जानिब नजर आते उसके चेहरे को महव होकर देख रही थी। उसे महसूस कर रही थी। वो दूर था तो दूर क्यों नहीं लग क्यों दूर होते हुए भी उसकी कुर्बत महसूस होती थी। उसने आंखें खोल दी। जाए नमाज बिछाकर नमाज के लिए खड़ी हो गई। मगरिब की नमाज अव्वल वक्त में अदा करने वाले नफाक से महफूज रहते हैं। उसने भी अपना ईमान बचाने की इतना सी कोशिश की थी। शाम की स्याही में इशा की स्याही घुलने लगी तो हवेली के शहर सुनहरे कुमकुमे भी रोशन कर दिए गए। सारी हवेली उन रोशनियों में नहा गई। शाजिया अमीना अपने शोहरों के साथ लाउंज में बैठी थी और सरबराही सोफे पर आगा जान मुस्कुराकर शाजिया की बात सुन रहे थे। बी जान भी मुकाबिल सोफे पर निसार की किसी बात पर हंस रही थी। उसी पल सामिया हवेली में दाखिल हुई थी। खुशो खुरम, खूबसूरत सा कढ़ाई वाला जोड़ा जेब तन किए, हाथों में चूड़ियाँ पहने वो खासी भरी भरी सी लगती थी। नई नवेली दुल्हन। शाजिया और अमीना के चेहरों से कहीं ज़्यादा बाबर का चेहरा लिए। अस्सलामुअलैकुम खाला जान, अस्सलामुअलैकुम आगा जान। वो ऐसी ही थी, हंसमुख, घुलने मिलने वाली। घर में दाखिल क्या हुई रोशनी पूरी हवेली को पुर रौनक कर दिया। बीजान अब आगे बढ़कर उससे गले मिल रही थी और शायद उसे बाकी मौकों पर उसकी गैर मौजूदगी पर डांट भी रही थी, जिस पर वो खिलखिलाकर माजरत करती उनसे अलग हुई। शाजिया और अमीना से गले मिली, उनको शादी की मुबारकबादों से नवाजा। दामाद कहाँ है मेरा? आगा जान के इस्तफसार पर वो बेख्तियार हंसी। आपके दामाद जी कह रहे थे कि वो नहीं आ सकते, दरअसल किसी काम से जाना था आगा
आगा जान उन्हें इसीलिए अंदर नहीं आए। कल वलीमे में ज़रूर आएंगे। आगा जान ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। बीजान बार बार उसके चेहरे की बलाएं लेती थी। शाजिया और अमीना से चंद एक बातों के बाद उसने आसपास नज़र दौड़ाई। ना अमल थी ना वली। खाला अमल कहाँ है? अमल कमरे में अपने। उन सबसे माजरत करती वो ऊपर उसके कमरे की जानिब बढ़ी। उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर अंधेरा फैला था और वो चादर सर तक ताने सो रही थी। उसने हाथ मारकर कमरे की बत्तियाँ रोशन की तो चादर के अंदर से आवाज़ आई, बीजान प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। बीजान की बच्ची। उसने आगे बढ़कर उसकी चादर खींची तो वो एक झटके से उठी। सामी। नारा लगाकर वो बेड से उतरी और उसके गले लग गई। सामिया हंस रही थी, फिर उसे खुद से अलग किया। सब नीचे बैठे हैं और आप मोहतरमा कमरे में बंद क्या मराकबा कर रही हैं? शादी का घर है, मगर तुम बाज ना आना अपनी हरकतों से। और ये हाल देखो क्या कर रखा है तुमने अपना। सुधर जाओ अमल। उसे घरक कर वो आगे बढ़ी और फिर उसके बेड पर बिखरी चादर को लपेटा, तकिए दरुस किए। अमल मुस्कुराकर पीछे से उसके गले लग गई। उसे देखकर इतनी खुशी हुई थी कि हद नहीं। एक ढारस सी बंधी थी उसके दिल को। अरे अच्छा छोड़ो तो मुझे। उसके हाथ खोले। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गई हो सामी। असफर भाई कैसे हैं? उसके खिलते चेहरे को देखकर अमल ने बेसाख्ता कहा तो वो हंस दी। वही बात बात पर हंसने की आदत। ठीक है तुम्हारे असफर भाई भी, मगर तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, क्या हाल बना रखा है तुमने खुद का? तुम तो कभी खुद से लापरवाही नहीं बरतती थी, अब क्या हो गया? उसकी ढीली चुटिया से निकली छोटी छोटी लटें जा बजा उसके चेहरे के अतराफ बिखरी थी। आंखें रोने की वजह से अजीब थकी थकी लग रही थीं और चेहरा सुता हुआ। ठीक तो हूँ, क्या हुआ है मुझे? उसने पलट कर अपना चेहरा आईने में देखा और धक से रह गई। ये तो उसका चेहरा हरगिज़ भी ना था। इतना इतना सुता हुआ और थका थका सा। देख लिया ना कितना ठीक है तुम्हारा हाल। सामिया अब आगे बढ़कर उसकी वार्डरोब में लटके कपड़े उलट पुलट कर रही थी। फिर एक कासनी रंग की फ्रॉक हाथ में लिए वापस आई। जाओ शावर लेकर आओ, फ्रेश हो जाओ। कुछ खाया तुमने? उसका सर खुद ब खुद नफ़ी में हिल गया तो सामिया ने उस पर एक हाथ धो गई वाली नज़र डाली और बाहर की जानिब बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए बेड पर पड़ी फ्रॉक उठाई और वॉशरूम में घुस गई। उसका बोझल दिल एकदम ही सामिया के आने से हल्का फुल्का हो गया था। किसी का परवाह करना इंसान को कितना हल्का फुल्का कर देता है ना। काश आप भी ये बात जान सकते वली अहमद। गहरा सांस लेती वो आगे बढ़ गई थी। अब सुबह हवेली में बहुत चहल पहल हो रही थी। कानिता बीजान के इसरार पर आज सुबह से ही आ गई थी और अब लाउंज में बैठी बीजान से बातें कर रही थी। जैन घर में आए मेहमानों के बच्चों के साथ खेल रहा था। उस पल जीनों से अमल और सामिया उतरती नजर आई। अमल ने वही कासनी फ्रॉक जो पैरों तक गिरती थी पहन रखी थी। स्याह रेशमी बालों को हाफ बांधा हुआ था और कानों में मौजूद छोटे से टॉप्स उसे मजीद हसीन बना रहे थे। उसके साथ उतरती सामिया भी बहुत बशाश सी कॉटन के एम्ब्रॉयडरी वाले जोड़े में मलबूस खिली खिली सी लग रही थी। अमल की नज़र कांता पर पड़ी तो उसके लब बेसाख्ता मुस्कुराहट में ढले। कांता और सामिया उसके लोग थे जिनके साथ वो बहुत कंफर्टेबल रहती थी। अस्सलामुअलैकुम कांता। उसकी चहकार पर कांता ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और फिर अलग होकर उसका चमकता चेहरा देखा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज बड़ी खिली खिली लग रही हो। वो हंस दी, फिर सामिया की जानिब मुड़ी जो बीजान के साथ बैठी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये सब सामिया का कमाल है कांता। आप इसके साथ बैठेंगी ना तो बहुत इंजॉय करेंगी। इसकी कंपनी को बहुत अच्छी बंदी है ये, मेरी बेस्ट फ्रेंड। सामिया भी सलाम करती कांता से गले मिली और फिर अगले चंद लम्हात में लाउंज से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। पुरखलूस सी बातें जिनसे अमल का दिल जो कल शाजिया की बातों पर बोझल हो गया था खिल सा गया। चलो लड़कियों नाश्ता कर लो आकर। बीजान ने उन्हें किचन से आवाज़ दी तो वो तीनों उठकर किचन में चली गईं। कांता तो नाश्ता कर चुकी थी इसलिए सिर्फ चाय पर इक्तफा किया, मगर अमल और सामिया ने नाश्ता नहीं किया था। सामिया की किसी बात पर हंसती अमल की मुस्कुराहट सिमटी जब उसने वली को किचन में दाखिल होते देखा। वो हल्के कत्थई से रंग के शलवार कमीज में मलबूस धुले बालों को पीछे जमाए अंदर दाखिल हो रहा था। शॉल जो गर्दन के गिर्द हमेशा लिपटी रहती थी अभी नहीं थी। वो उन तीनों को देखकर ठिठक कर रुका, फिर सलाम करता अंदर चला आया। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कहाँ थे आप इतने दिनों से? कांता ने सबसे पहले उसके कान खींचे। अमल ने तो सर पूरा झुका रखा था और सामिया उसके बरक्स मुस्कुराकर वली को देख रही थी जो कांता की खिंचाई पर गड़बड़ाया। मैं यहीं था। यहाँ कहाँ?
कांता की बात पर अमल ने उमड़ती मुस्कुराहट रोकी। वली की नज़र उस पर फिसली तो एक पल को उसका दिल डोल सा गया। झुके सर के साथ मुस्कुराती वो उस समय दिल में उतर रही थी उसके काम था कुछ, बस इसीलिए नहीं आ पाया घर, उसने कहा और पलटकर नूरा को चाय का कहने लगा। काम करो ठीक से, मगर ये जो बेजा सजाएं देते हो ना तुम, उस पर बस कर दो अब, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कांता कहाँ बाज आ रही थी। सामिया ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। अमल ने कांता को घबरा कर देखा, मगर वहाँ परवाह किसे थी। मैंने किसे सजा दी? वो हैरान हुआ। कांता ने तंबीही नज़रों से उस ऊंचे लड़के को देखा। इंसान बन जाओ अब अगर तुमने हमारी प्यारी सी लड़की को रुलाया तो हम देखना क्या करेंगे तुम्हारे साथ। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। गलत फहमी हुई है आपको कांता जी, सजाएं देना मेरा काम है ही नहीं। भला किसी और का काम मैं कैसे कर सकता हूँ? आप इनसे पूछ लें कि क्या मैंने कभी इन्हें सजा दी। उसकी ज़ूम-आइनी बात को किचन में बैठी तीनों लड़कियों ने समझ लिया, इसीलिए एक साथ हंस पड़ी। उसी पल शाजिया और अमीना किचन में दाखिल हुई। वली जो मुस्कुराकर अभी कुछ और भी कहने लगा था, यकदम रुक गया और फिर रुख फेर लिया। अमल के चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट गायब हुई और खुशगवार माहौल में तनाव आ गया। किस बात पर हंसा जा रहा है भाई, हमें भी तो ज़रा पता चले। और अमल, हमारे साथ बैठकर तो तुम आज तक ऐसे नहीं हंसी, और यहाँ देखो कैसे ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं। शाजिया की तंजिया टोन पर वली का चेहरा बेहद सपाट हुआ। उसने अपनी चाय ली और फिर दरवाजे में खड़ी दोनों बहनों को भरपूर तरीके से नज़रअंदाज करता आगे बढ़ गया। शाजिया और अमीना दोनों ने गर्दन मोड़कर वली को देखा। इसमें किस बात का गरूर है भाई, न सलाम न दुआ, सारे क्या एक ही जैसे हैं इस घर में। वली के अंदाज पर तिल मिलाती शाजिया अंदर आई और अमीना सामिया के साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी। अमल ने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरी। ये सामिया और ये कांता है भाभी, दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसने दोनों की जानिब इशारा करके तारुफ करवाया तो शाजिया के अब्रू हैरत से ऊपर को उठे। ये भी फ्रेंड है तुम्हारी? कांता की जानिब इशारा करके पूछा तो अमल की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, मगर कांता पुरसकून थी। जी ये भी फ्रेंड है। अच्छा भाई, तुम कब से इतनी बड़ी लड़कियों के साथ दोस्तियां करने लग गई? उसने हाथ आगे बढ़ाकर चाय अपने कप में उंडेली। अमीना ने भी मुस्कुराकर अमल का फीका पड़ता चेहरा देखा। क्या फर्क पड़ता है भाभी, दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, भले छोटे हों या बड़े। और वैसे भी कांता बहुत समझदार है, मुझे हमेशा बड़ी बहनों की तरह गाइड करती हैं। उसने मुस्कुराकर कांता को देखा तो वो भी जवाबन मुस्कुराई। सामिया अलबत्ता अपनी चाय घूंट घूंट पी रही थी। किचन में एक बार फिर खामोशी फैल गई। उसी वक्त वली किचन के दरवाजे से फिर नमूदार हुआ। कांता, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। उसने वहीं से खड़े होकर कांता को पुकारा तो वो उठकर बाहर की जानिब बढ़ गई। सामिया अपना नाश्ता कर चुकी थी और अमल की भूख मर गई थी, इसीलिए उन दोनों का इंतजार किए बगैर वो दोनों भी उठकर बाहर की जानिब बढ़ी तो अब की शाजिया का गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा। कोई उनके साथ बैठ ही नहीं रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में, कोई उन नई नवेली दुल्हनों की तरह लिफ्ट ही नहीं करवा रहा था उन्हें। अमल तो जैसे बहुत मजबूरी के तहत उनसे बात कर रही थी, और घर के बाकी अफराद, हाँ बाकी सब ठीक थे उसके साथ। वली का अंदाज बहुत खिंचा खिंचा सा था, स्पाट और मोहतात, मगर अभी उनके आने से कबल कैसे वो उन सब के साथ हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहा था। तब तो उसके चेहरे पर ऐसा कोई तासुर हरगिज़ भी ना था, बस शायद बाहर वालों को देखकर तेवरी चढ़ जाया करती थी उसकी। उसने कहकर सर झटका। देखा तुमने इन सबको, हमें तो ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे हम है ही नहीं। अमीना ने कहकर एक कीना परवर निगाह किचन के दरवाजे पर डाली। और ये अमल, बहुत गरूर है ना इसे अपनी खूबसूरती पर, अभी भी देखा कैसी सजी संवरी हुई है। और वली खड़ा था, मगर मजाल है जो अपने लहराते बालों पर इसने दुपट्टे का एक पल्लू भी डाला, और लोग मिसालें देते हैं इसकी। वो दोनों भी नाजिया से हरगिज़ कम ना थी। अपनी काबिले कबूल सूरतों को बहुत तराश खराश के बाद सजाया था, मगर फिर भी अमल के सामने दोनों कहीं पस मंज़र में चली जाया करती थी। उसके सामने भला कोई टिक कैसे सकता था, वो तो धुली चांदनी थी, बेदाग और खूबसूरत। किचन से बाहर सामिया ने एक पल को उसे हाथ पकड़कर रोका तो वो चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी। तुम्हारी दोनों भाभियों के तेवर ठीक नहीं लग रहे मुझे अमल, एहतियात करना। अमल ने गहरा सांस लिया। तुम्हें अब ठीक नहीं लग रहे? मैं तो जब से ये आई हैं दोनों को तब से भुगत रही हूँ। अजीब तंज करती रहती हैं 24 घंटे। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने क्या बिगाड़ा इनका। मैंने तो कभी भी कोई सख्त बात नहीं की इनसे, हमेशा इज्जत की है इनकी। और पता है कल क्या कहा था मुझे शाजिया भाभी ने? कहते कहते उसकी आंखें भरने लगीं तो सामिया चौंकी। क्या कहा? वो उसे गेस्ट रूम में ले आई थी हाथ पकड़कर। कह रही थी कि उन्हें बड़ी ताई ने बताया कि मैं वली से बहुत बेतकल्लुफ़ हूँ। एक आंसू टपका था उसकी आंख से। सामिया तो उसकी बात पर बहुत चौंकी रह गई।
क्या? उन्होंने क्यों कही ऐसी बात? नाजिया वली को बहुत पसंद करती है सामी, इसीलिए उसने एक की चार लगाकर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या अपनी माँ को कहा। अर्जुमंद ताई तो जब तक हर बात निगार ताई से ना कर ले उन्हें चैन नहीं पड़ता। उन्होंने निगार ताई को बता दिया और उन्होंने अपनी बेटियों को। अब ये बात सारे खानदान में फैलेगी और फिर बीजान तक पहुँचेगी। सोचो उनको कितना दुख होगा। उसने बोझल सी सांस खारिज करके अपनी आंखें रगड़ी। सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। तो चंदा, फिर तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती तुम्हें मैं? उल्टा तुम परेशान हो जाती। और एक तो अर्जुमंद ताई के बेटे नफीस ने ज़िंदगी अजाब कर दी मेरी। सामिया उसकी बात से फिर चौंकी। क्यों? क्या किया उसने? उस दिन वो मेरे कमरे में आ गया। बहुत आहिस्ता से कहकर उसने गीली सांस अंदर खींची तो सामिया को लगा कुछ गलत सुन लिया उसने। लेकिन क्यों? बदतमीज़ी की उसने मेरे साथ। क्या? सामिया बेयकीनी से उसका चेहरा हाथों में थाम गई। उसकी रोई रोई सी शहद रंग आंखों का राज अब खुला था उस पर। हम सब रस्म करने जा रहे थे ताई के घर। मैं अपने कमरे में बाल बनाने आई तो मेरे पीछे कमरे में आ गया। नीचे घर में इतना रश था सामी के किसी ने उसे आते देखा ही नहीं, मगर वली। उसने गहरा सांस लिया। सामिया उसे देख रही थी। वली ने उसे देख लिया मेरे कमरे में आते। एक पल को वो रुकी तो सामिया ने उसके यक पड़ते हाथों को थामा। फिर क्या हुआ? फिर उसने मेरे कमरे में आकर उसे मारा। उसके घुटने से खून आने लग गया था। मैं बहुत डर गई थी सामी। मुझे लगा वो उसे जान से मार देगा, मगर उसने नहीं मारा, क्योंकि वो जानता था मेरी तबीयत खराब हो जाती है जिस्मानी तशद्दुद देखकर। उसने उसे कुछ भी नहीं कहा, मगर मुझे यकीन है वापस आकर उसने नफीस को नहीं छोड़ा होगा। पता है, दोनों दिन वो तकरीब में शरीक भी नहीं हुआ। बाबा ने हसन ताया से पूछा तो बताने लगे नफीस सीढ़ियों से गिर गया था, काफ़ी चोटें आई हैं। मगर मैं उसी वक्त समझ गई कि उसको चोटें कैसे आई होंगी। उसने एक बार फिर गहरा सांस लिया। सामिया को बेख्तियार उस पर तरस आया। और तुम कब से ये सब अंदर लेकर बैठी हुई हो? हाँ, मैं और क्या करती? वली फिर से अपनी सर्द मोहरी के खोल में सिमट गया। सामी और मैंने जितनी मेहनत से उसके और अपने दरमियान की दीवारों को गिराया, वो अब फिर हमारे दरमियान आ खड़ी हुई हैं। और अब इन दीवारों को गिराने का कोई रास्ता नहीं। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसने नफ़ी में सर हिलाया। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा सामिया। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा सामिया, कभी भी नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी बदनामी मेरा इंतज़ार कर रही है, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। मेरा दिल बहुत बोझ तले है, लगता है फट जाएगा। मैं क्या करूं सामिया? उसकी बेसाख्ता हिचकी उभरी। सामिया ने आगे बढ़कर उसे खुद से लगाया तो वो उसके कंधे से लगी मजीद रोने लगी। इतने दिनों बाद उसे कंधा मयस्सर आया। भला वो कैसे अपने दिल का बोझ हल्का ना करती।